दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे आप ईमान का ज्ञान प्राप्त करेंगे। दोस्तों, काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ का नाम एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसे कोई भी संतान नहीं थी। वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले ताकि उसका उत्तराधिकारी बना सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा रहेगा। महीने बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनको अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। वो बच्चा उन सभी के गमले देखकर डर जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। राजा और बाकी सभी की नजर उस बच्चे के गमले की ओर जाती है। राजा तुरंत उस बच्चे के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे गमले में क्यों बीज नहीं फूटे हैं। वो बच्चा कहता है कि मैंने हर रोज इसकी देखभाल की थी और मैं हर रोज पौधे को पानी भी देता था, लेकिन पता नहीं मेरे गमले में क्यों बीज नहीं फूटे। सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। वो बच्चा सहमा सा था। राजा ने उस बच्चे का गमला सभी को दिखाया और उसका गमला देखने के बाद बाकी सब बच्चे हंसने लगे। राजा ने कहा सभी शांत हो जाओ। राजा के हुक्म से सभी शांत हो जाते हैं। उन सभी से राजा कहते हैं कि आप सभी को इतना हंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप सभी को जो पौधा दिया था वो बंजर था, यानी कि आप कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन उनसे कुछ भी नहीं निकलेगा, जिसका मतलब असली देखभाल ईमानदारी से करने वाला सिर्फ ये लड़का अकेला है। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने ये भी देखा कि उसका गमला खाली था, फिर भी वो बच्चा हिम्मत करके राजमहल तक आया। राजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया और साथ में ही राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। इस बच्चे को अपनी ईमानदारी का फल मिलता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो दोस्तों, ईमानदारी का होना बहुत जरूरी होता है। हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। हम पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर अपने आप को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। हमें अपने खुद के बारे में सब कुछ सच पता ही होता है। हमें ईमानदारी का फल कभी न कभी मिलता ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हैं और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।